हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज थोड़ा अर्ली क्लास किया है हम लोगों ने। उसका कारण ये है कि हमें छठे अध्याय के कुछ श्लोक बचे हैं, 15 श्लोक 16 श्लोक बचे हैं और इन श्लोकों को समाप्त करके छठे अध्याय को समाप्त भी करना है हमें 9:15 तक, यानी 45 मिनट्स में। तो आज रफ्तार सिंह पार्ट 2 है और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर कैसे होगा क्या होगा इसको समझाने का प्रयास करूँगा और फिर 9:30 से 11 आपको एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन में कैसे कैसे पैटर्न होगा, आपको क्या दिक्कत हो सकता है नहीं, वो हम 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रवेश करते हैं छठे अध्याय के 33वें श्लोक में। कल 32 तक किया था। एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए भगवान छठे अध्याय में शुरुआत करते हैं योगारूढ़ से योग रुरुक्षु। योग रुरुक्षु से योगारूढ़, यानी स्टार्टिंग वाले स्टेज से लेकर अंतिम स्टेज तक जाने को योग कहा गया है। योग किसको कहा गया है? स्टार्टिंग के लेवल से जाने अंत तक को योग कहा जाता है, टोटल को। ओके, उसके बाद क्या कहा है भगवान ने? योग अभ्यास क्या क्या है? योग अभ्यास क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा? पहले एकांत स्थान जाना होगा, वहाँ पे भी फूस का बिछाइए, मृग का छाल बिछाइए, उस पर सॉफ्ट कपड़ा डालिए, फिर नीचे ऊपर देखना होगा। मतलब ऊपर ना, ऊपर होना चाहिए ना, एकदम नीचे होना चाहिए, पवित्र जगह पे होना चाहिए। और आंख जो है वो नाक के अग्रभाग तक जाना चाहिए और सोना नहीं चाहिए, आंख ऐसा आधा होना चाहिए, न खुला न कम खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए ना ज्यादा। एग्जैक्ट कितना खाना चाहिए? हमने एक श्लोक पढ़ा था, आधा पेट खाना, उसका आधा पानी आधा हवा। ठीक है, वेरी गुड। और क्या देखा हमने उसके बाद? क्या करना चाहिए? उसके बाद जो देखा तुमको नहीं मालूम है। उसके बाद यम नियम आसन, ध्यान, धारणा, समाधि तक जो बड़ा लंबा प्रोसीजर देखा था ना। अपने इंद्रियों को किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग में नहीं लगाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने इंद्रियों को निग्रहित करते हुए, अपने चित्त से इसका आसक्ति छोड़ते हुए अपने चित्त को अंदर लगाना है, अंदर से बुद्धि विवेक से भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ जाना। आत्मा के इस उससे भगवान का दर्शन हो जाएगा। उसका पूरा जो स्टडी है, हम लोग योग दर्शन जब करेंगे तब षड दर्शन में योग दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसका और डिटेल चर्चा करेंगे। वैसे समय होता तो इस बार भी कर देता, पर कोई दिक्कत नहीं, इस समय भी एक पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? फटाफट बस यही देखा 32 तक। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा चीज क्या था? कौन शत्रु और कौन मित्र है? भगवान ने बताया मन। शत्रु कौन है? मन। मित्र कौन है? मन। उसको कंट्रोल करिएगा तो मित्र, कंट्रोल नहीं करिएगा तो शत्रु बनेगा। तो ये होता है। तो यहाँ पे अभी मन जो है वो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक उठाता है। आप किसी भी योग लैडर में जाओगे, योग लैडर छोड़िए, संसार में भी जो मोटिवेशन देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? अपने मन को करो, आग लगा दो ये कर दो, वो कर दो। वो चाहते कि बस तुम अपने मन को। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बोलता है कि आपको मैं बताऊंगा कि अब कैसे आपको ताकतवर बनना है। एक आदमी बता रहा था, वेदों की विद्या बता रहा था। मैं भी देखा क्या बता रहा है, तो वो देखा तो वो बोल रहा है कि मन को बस कंट्रोल में रखो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। तो वो दुनिया जीतने के लिए आध्यात्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया को जीतना है, लेकिन कैसे? ये समझ के कि ये दुनिया किसकी है? हमको KGF नहीं बनना है, हमको चाहिए दुनिया हमको नहीं चाहिए। दुनिया जिसका है उसको देना है। ईशावास्यम इदं सर्वम, जिसका है उसको अर्पण करिए तो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई घर का मालिक है, उस घर के मालिक के साथ दोस्ती करिएगा तो वो आपके घर में, अपने घर में थोड़ा दिन रहने देगा। आप उधर उसको दादागिरी करेगा, अब मेरा हो गया क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो फिर वो क्या करेगा? ट्रिक ट्रुक करके भगा देगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसा है। तो आइए 33वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब अर्जुन जो है वो मन की, अभी देखिए ये अर्जुन का प्रॉब्लम क्या मालूम है? और युद्ध करना नहीं चाहता तो तीसरे अध्याय में इतना ज्ञान बताया कि इस प्रकार से आपको निष्काम कर्म योग ये करना चाहिए, आदर्श के लिए करना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या बहाना बनाया? तीसरा अध्याय के अंत में एक सवाल पूछा, क्या बहाना बनाया? वो बोला काम, ये नहीं चाहते हुए पाप हो जाता है तो कैसे रोका जाए? तो भगवान ने काम के ऊपर ज्ञान दिया। अब वो क्या कर रहा है? अरे वाह इतना टफ है। तो बोलते प्रभु ये तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इसमें सबसे बड़ा दुष्ट कौन है? मन। ये मन जो है बड़ा चंचल है। मैं वायु रोक सकता हूं परंतु मन नहीं रोक सकता। मतलब ये कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूं।
भगवान इधर आ, फिर उसके और भी जाओ, देखो दे कर युद्ध अभी तू, ठीक है। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो मन है ये चंचल होने के कारण ये इतना ये जो आपने बताया, इसमें क्या है, सबसे मेन प्राइम फैक्टर कौन है? कहाँ से कौन, यहाँ से यहाँ खींचना है, चित्त को जो खींचना है वो कहाँ है? बाहर है। तो काम कौन करेगा? ये खींचने वाला मन। अब फेंकेगा कौन? मन। अब फिर ये दोस्त बन जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो, बाहर रहेगा तो शत्रु बनेगा। तो अब आप जो ये मन का कह रहे हो प्रभु, ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। और ये कब कहा अर्जुन ने? 5000 साल पहले। तो सोचो आप कितना डिफिकल्ट होगा। अब तो और भी युग जो है और बिगड़ गए, सब बाह्य हो चुके हैं। तो ये तब की बात है। तो ये तभी वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल है। अगला श्लोक देखिए 33वां 34। चंचलम ही मना कृष्ण भ्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब मैं वायु को रोक लूंगा लेकिन इसको रोकना कठिन है। यही अर्जुन है जिन्होंने शिवजी तक को युद्ध में इक्वालिटी दे दिया था। तब शिवजी खुश होकर पशुपति अस्त्र दिए थे उनको। ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जिसको पूरा कौरव सेना डरता था। ये वही अर्जुन है जो द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण को भी बाण से छेद दिया था और ऐसा लाखों बाण लगा दिया था, तो वो खुद बोला कि मुझे इतना अगर कोई कर सकता है तो या तो तुम स्वयं भगवान विष्णु हो, या तो तुम इंद्र हो, या तो तुम द्रोणाचार्य हो। अगर तुम तीनों नहीं तो जरूर तुम कुंती पुत्र अर्जुन हो। मतलब खुद जानते थे मुझे कोई परास्त कर सकता तो इन चारों में से ही कोई होगा। तो ये वो अर्जुन है। और वो खुद क्या कह रहा है? इससे क्या साबित होता है कि बाह्य चीजों पे निपुणता लाना आसान है, परंतु मन पे निपुणता लाना और मन को नियंत्रित करना आसान। टप टप टप, आप एक रोकिए दूसरे से निकलता है, इधर रोकिए इधर से निकलता है। जैसे सांप होता है ना, चूहा, इसका एक बिल खोती हो दूसरे से निकल जाता है। अरे हा? तो वैसा ही है मन जो है, ये इसका बस यहाँ वहां करेगा। इसको क्या करना है? इसको जो ही चित्त को अंदर लगाइएगा तो मन भी धीरे धीरे, शुरुआत में नहीं मानेगा लेकिन धीरे धीरे वो मान जाता है। स्पेशली जो ऑनलाइन आप लोग एक ड्रामा देख सकते हैं, मी एंड माई माइंड, पैंटामाइम शो। एक पैंटामाइम शो है जो हमारे बहुत सारे भक्त बने थे, दिल्ली के, चौपाटी के। हाँ, हमारे भक्तों ने कहीं किया था ना ड्रामा, हजारीबाग में एक बार किया था। बहुत अच्छा ड्रामा है मी एंड माई माइंड, कि मन कैसे आपको पहले दुश्मन है, आपको सब गंदे कामों में लगाएगा, और जब एक बार आप उसको सुधार दोगे, बाद में आप लगने भी जाओगे तो वो खुद बोलेगा ना इधर चांटिंग हरे कृष्णा। ऐसा होता है। बहुत अच्छा ड्रामा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि वही जो मन है वो चंचल है। तो यहाँ पे कहा गया कि मन इतना ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट यानी इतना जड़ होता है कि वो बुद्धि को भी सुनता नहीं। बेसिकली मन किसका सुनना चाहिए? बुद्धि का। बुद्धि का भी नहीं सुनता। तो यहाँ कठोपनिषद में आता है 1.3.3 में, आत्मनाम रथिनाम विद्धि। हाँ, इसमें कहा गया है कि वो पूरा श्लोक है ना उसमें, तो उसमें कहा गया इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति जो क्या है, कार में पैसेंजर होता है ना, कार में एक पैसेंजर होता है, उसकी तरह उपमा दी गई है। और बुद्धि जो है ड्राइवर की तरह है, और मन क्या है? वो जो ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट है ना, स्टीयरिंग, उसकी तरह है। अब वो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम क्या है?
स्टीयरिंग कभी देखा है? आदमी थोड़ा भी छुप गया वो स्टीयरिंग टींग करके पेड़ में जाके ढॉप, बाद में सीधा 2-3 लाख का खर्चा दिखाई देता है। हमारा 6 महीने का कोर्स हो जाएगा एक बार, उसे हम सब लोग गैराज का एक कोर्स करेंगे ताकि जितने भी हमारी गाड़ी का रिपेयरिंग है वो हम ही लोग खुद करें। 10,000 का औजार लगे करना ज़्यादा आसान है, हर बार इसको खोजना मुश्किल है ना, गैराज वाले को, बराबर कि नहीं? सबको कोर्स कंपलसरी, तभी आचार्य ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। और इंद्रिय जो है वो घोड़े के समान मानी गई है। रथ है तो घोड़ा, या अगर कार बोल रहे हो तो पहिया, ऐसे समझ लो। और खुद जो है सेल्फ इज एंजॉयर ऑफ माइंड एंड सेंसेस, जो खुद कार में बैठा है वो क्या कर रहा है? मन और इन सब चीजों का भोग दे रहा है। ये एक प्रकार का उदाहरण दिया गया, ठीक है। और इधर कहा गया कि इसको इतना कंट्रोल करना आसान नहीं है, परंतु कंट्रोल कैसे कर सकते हो? महामंत्र के द्वारा। मंत्र यानी मनस्त्रायते इति मंत्रः, तो मन को त्राण करने वाला मंत्र होता है। तो इधर क्या है? सभी मंत्रों का मंत्र है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र है। और फिर 7वें श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 41वें श्लोक में आता है आहु शरीरम रथम, यानी वो पूरा श्लोक है, उसमें कहा गया है वही उपमा यहाँ भी आती है। जैसे शरीर जो है वो चैरियट की तरह है, और घोड़े इंद्रिय जो है वो घोड़े की तरह है। मन जो है वो जो रस्सी खींचा रहता है ना, वो लगाम है। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं, इंद्रिय विषय हैं, वो डेस्टिनेशन है, गंतव्य, कहाँ जाना है। और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, और चेतना जो है पूरे शरीर में फैला हुआ वो हमारे बंधन का कारण है। तो यहाँ कहा गया है, आचार्य लिखते हैं कि मन जो है ये आयन की तरह है। किसकी तरह? लोहे की तरह। और बुद्धि क्या है? फाइन है। बुद्धि और भी सूक्ष्म है ना, वो सुई की तरह है। तो सुई से लोहा टकेगा क्या? ऐसा है। तो ये माइंड जब ऑब्स्टिनेट हो जाता है, बात ही नहीं मानता किसी का, वो अपने में ऐसा एकदम वो हो जाता है, नहीं सुनेंगे। तो कितना भी एडवाइस दो, इसलिए किसी अगर माइंड उल्टा पुल्टा घूम गया ना, तो एक ही काम करो, उसको ज़्यादा एडवाइस मत दो। एडवाइस दोगे वो तेरे ऊपर ही हावी हो जाएगा, तब शांत हो जाओ। नहीं सुन रहा, छोड़ो, ठीक है। 35। तो भगवान जवाब दे रहे हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनुर्निग्रहं जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अब मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हो? हे महाबाहु कुंती पुत्र। महाबाहु क्यों कहा गया? आप खुद बोल सकते हो क्यों कहा गया यहाँ पे? मन को नियंत्रण तुम कर सकते हो इसलिए। महाबाहु उनको याद दिला रहे, तू क्या है? महाबाहु। कुंती पुत्र, किसका बेटा है? कुंती ने अपने मन को कितना कंट्रोल किया? हाँ, शादी हो क्या है, पांडु चला गया। आज वहां से आया भी मद्र देश से, तो माद्री को लेके आया। सुन लो, पढ़ लो बात। माद्री को लेके आया, फिर वो माद्री जो थोड़ी नई वाली थी तो रमन चमन में लगी, ये बेचारी ये है। कुंती ने क्या क्या नहीं सहा। एक माता को सहने का जितना शक्ति होना चाहिए ना, कुंती एपिटोम है। इसलिए कुंती को पंचकन्या स्मरे नित्यम में गिना जाता है कि 5 कन्या हैं जिनको आप स्मरण करिएगा तो आपका पवित्रता बढ़ेगा, तो उनमें कुंती है। तो कहा है कुंती पुत्र महाबाहु, मतलब तू ये सब कर सकता है। तू किसका बेटा है? कुंती का बेटा कर सकता है। क्या करना होगा? लेकिन निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसे संभव। 2 चीजें करनी होंगी। क्या है? अभ्यास और विरक्ति। अभ्यास और विरक्ति। तो ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य अगर आप अलग अलग से कल्टीवेट तो कर ही सकते हो, लेकिन अलग से कल्टीवेट करने से अच्छा क्या है? भक्ति भरोसा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। कब आएगा ज्ञान और वैराग्य? कहाँ का बाय प्रोडक्ट है? भक्ति करिए, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे एक वो प्रॉपर समझाते, परेशानुभूति मतलब स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। जैसे किसी भूखे को आप आपको हमेशा भूखा रहना चाहिए, थोड़ा भूख भी लगा तो आप सेटिस्फाइड, थोड़ा खाना मिल गया तो सेटिस्फाइड होते हो। वैसे आपको थोड़ा भी जहाँ मिल रहा है इतना आपको भूखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भक्ति में या योग में? कैसा होना चाहिए? एकदम तत्पर होना चाहिए, कब मिलेगा और मिलेगा और ऐसे उसमें लोभ करिए। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ करिए लेकिन कहाँ लेके जाना चाहिए? तो ये भूख लगे तो वैसा वाला होना चाहिए। या फिर यहाँ और एक उदाहरण दिया जाता है
कि क्यूरिंग डिसीज बाय एक्सपर्ट ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डाइट। अगर आप बीमार हैं तो क्या किया जाता है, आपको सही खाना और सही डाइट इत्यादि दिया जाता है, उससे आपका तबियत ठीक होता है। वैसे मन अगर आपका ठीक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य। तो योग सूत्र 1:12 में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, वन स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ माइंड बाय प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन। ये योग वालों के लिए कहा गया है। वो क्या करते हैं, उनके लिए वो मुश्किल है ना बाहर का कंट्रोल करना, तो क्या करना है, आपको ज्ञान बढ़ाते रहना है और वैराग्य। इससे क्या पता चलता है कि उस योग को कौन कर सकता है, ज्ञानी। उसको सिर्फ ब्रह्मचारी या जो गृहस्थ वो नहीं कर सकता। ध्यान योग कर सकता है क्या, नहीं। अकेले जाके रहेगा तो वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन भक्ति वैसा है क्या, भक्ति सब कर सकता है। अभी वो लैडर आएगा, ठीक है। 36 को लिए असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका उन उच्छृंखल है, मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो कह रहे फॉर हुज माइंड इज अनब्रिडल्ड सेल्फ रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट टू वर्क। जिसका मन चंचल, आत्म साक्षात्कार मुश्किल है। एंड ही हुज माइंड इज कंट्रोल्ड, जिनका मन कंट्रोल में है और वो सही दिशा में जाएगा तो उसको सक्सेस मिलना है। सैंतीस ना, 37। अर्जुन उवाच, अब वो कह रहे हैं ठीक है चलो मन को कर लिया, लेकिन भैया चलो अब इसमें चैलेंज किया था योग में, एक तो मन कंट्रोल होगा नहीं, तो भगवान ने बोला देख मन कैसे कंट्रोल होता है, 2 श्लोकों में बोल दिया। अब वो कह रहे हैं अब ये मन छोड़ो, अरे करते करते नहीं हुआ कंप्लीट, तो ये भी तो डर है। एक तो मन को डर रहता है होगा नहीं होगा, जैसे आज एग्जाम है, सबका अपना अपना चल रहा है। हाँ, जो लोग भी, ये कौन कर रहा है ऐसा, जो सिंसियर है, जो एग्जाम दे के अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, वो टेंशन में है। जिसको नहीं बोला आने दे लिंक ABCDEFG ABCDEFG लिखो, 40 तो मिल ही जाएगा। फोन ऑफ फ्रेंड तो है ही, प्रभु जी थोड़ी देख रहे। लेकिन जो सीरियस है, सिंसियर है, उसको माइंड में क्या होता है, क्या होगा, मैं एग्जाम लिख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, एग्जाम आएगा मेरे को, पेपर क्वेश्चन पेपर, प्रभु जी मेरे को, आज जिसको आउट ऑफ आउट लाने का होता है, कहीं कहीं टॉपर रहेगा, उसको ओ माय गॉड मुझे 100 आएंगे नहीं आएंगे, प्रभु जी कुछ तो टॉप डालेंगे, क्या डालेंगे वो उसको पता ही नहीं, प्रभु गूगली डालेंगे, तुमको 100 मिलना ही नहीं है जा। हाँ गोल्ड मेडल दे दूंगा मैं 100 मिल गया तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ऐसा सेट किया है कि क्वेश्चन पेपर ही समझ गए तो मजाक कर रहे हैं, बहुत आसान पेपर है, ऐसी डरा आपके मन को मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपका नहीं भी आया तो आप सक्सेसफुल है, क्योंकि भक्ति में क्या है, आपके अटेम्प्ट से ही आप सक्सेस है। आपके पास और फेल होने से उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन योग करेंगे, अगर आप इस दुनिया के चेतना में लगे हुए हैं तो सक्सेस और फेलियर में आप गिनेंगे। इमीडिएटली फेसबुक पे ओ प्रभु जी मुझे 99 आया, वो एक जो गलत हो गया ना जानबूझ के डाल के मेरे को 99 आया कोई बात नहीं, करो मार्क्स आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, चलो मन तो मैं कैसे तैसे आपके झटपुट करके इसको कंट्रोल कर दूंगा, पर ये जो इतना बड़ा अंदर का प्रोसेस कितना टफ है, चेतना को यहाँ लेना, उसको उसमें लगाना बुद्धि से, फिर वो चित्त निरोध करके इसको ओह लास्ट में इतना करने के बाद तो परमात्मा दिखे ही नहीं तो मेरा क्या होगा। तो ये पूछ रहे हैं, फिर भगवान बहुत अच्छा होता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ से श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर वो नहीं कर पाता तो प्लीज क्या करिएगा बताइए। तो ये है, और यहाँ एक शब्द है उसका यूज हुआ है अयति ही, यानी लिटिल एफर्ट देन नो एफर्ट। अयति ही मतलब नो एफर्ट ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ क्या रेफरेंस है कि थोड़ा भी एफर्ट डाला है उसने तो उसका क्या गति होगा, क्योंकि नो एफर्ट डालेगा तो उसका सवाल पूछने का क्वेश्चन आता ही नहीं, इसलिए अयति ही यानी लिटिल एफर्ट ऐसा यहाँ पे दिया। सेम रूल है अप्राप्य, अप्राप्य यानी नो प्राप्य नहीं, थोड़ा प्राप्य हुआ ऐसा। 38
कच्चित् तन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न भ्रम्य इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पदे। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? क्योंकि क्या होगा, ना उसको यहाँ का सुख मिलेगा ना वहां का। भगवान भी तो वो न ये न माया मिली न राम कम से कम इधर माया में तो थे ना। हाँ, नौटंकी करने के लिए बीवी बच्चे चुन्नू मुन्नू टुन्नू टुन्नू कुछ तो था। उधर ये तो छोड़ दिया खुद से, उधर जाके वो भी नहीं मिला। ऐसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते, देखा आपने, जो ऐसा जाते हैं, अभी हमने टेम्पल ज्वाइन किया है, लाल कपड़ा हरी बोल फेसबुक में खिंचे, और थोड़ी देर में पता चलता प्रेसिडेंट ने भगा दिया है झूठा चोरी का इल्जाम लग दिया। बोले अरे मेरा 20 साल वेस्ट हुआ रे, क्या करूं मैं? हाँ? इसलिए मैं पहले से कोर्स करवा दे रहा हूँ। कुछ नहीं होता कोर्स वोर्स देके तुम अपना कोर्स चालू कर देना। क्या होता है ये तो फिर भी ठीक है, भक्ति में मतलब कुछ नहीं तो माला मालूम ही है, कुछ नहीं तो अपना बाद में भी अब बढ़ सकते हो। ये योग में मालूम है आपको कितने कितने साल लग जाते हैं, हजार हजार साल तपस्या करने के बाद आदमी पता चला कि परमात्मा नहीं दिखे, ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपको मालूम है वृंदावन में क्या हुआ था? बरसाना में एक भक्त है, वो मंदिर में सेवा करता था, रोज करने लगा लास्ट में वो मतलब 80-85 के हो गए, उनको दर्शन नहीं हुआ ठाकुर जी का, वैसे जो उनको इच्छा था दर्शन का नहीं हुआ, सेवा हुआ। तो क्या हुआ, वो एक दिन गुस्सा हो गए, सब बर्तन वर्तन पटकने गए मंदिर में। तो बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ। जा रहे थे, बोले क्या हुआ? दर्शन नहीं देखो क्या सेवा करेंगे, नहीं करेंगे, जाने लगे। तो दो छोटे बच्चे रस्ते बोले बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सब नकली है, कोई दर्शन वर्शन नहीं होता है यहाँ। तो दोनों बच्चों ने अपना रूप दिखाया, कृष्ण और बलराम। बोले बाबा तुम्हारे हाथ का रोज खाने के लिए हम वहां खड़े रहते हैं। रोने लगे, बोले अरे, तो बोले बाबा, तो बोले नहीं अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे लेके चलो तुम। तो देह त्याग कर दिया। तो भक्त अलग अलग मूड के होते हैं और भगवान सबको संभाल लेते हैं। इसलिए भगवान संभाल सकते, मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट को निर्णय लेने पड़ते हैं भैया, क्योंकि उसको तो एक फंक्शन चलाना है, लेकिन भगवान संभाल सकते हैं। आप लड़ा के भी चले जाओ, ठीक है मेरे को मालूम है अच्छा ड्यूटी है, थोड़ा इसका जम नहीं रहा, इसका गर्म है, इसका तवा हमेशा गर्म रहता है, तो इसको कुछ करो। तो यहाँ वो कह रहे हैं जिसके फलस्वरूप उनको कोई नहीं मिल सकता, तो प्रभु क्या होगा उसका? तो ये उधर ये उदाहरण दे रहे हैं, मेरे को लगता है कौन सा 38 है ना, तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बादल है ना, वो क्या होते हैं, फुस करके गायब हो जाते हैं। या तो बादल बड़े बादलों से मिलके बारिश गिरा देते हैं, या तो उनका हवा से वो छोटे बादल गायब हो जाते हैं। तो छोटा मोटा जो थोड़ा वाला क्या आयती है अप्राप्य थोड़ा वाला आदमी है, क्या है थोड़ा, उसका क्या होगा? वो समझो बड़े बादल में नहीं मिला, नहीं उसको सक्सेस नहीं मिला, तो क्या होगा? उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको सब किया गया वेस्ट। लेकिन इसका जवाब भगवान ने पहले भी दिया था, दूसरे अध्याय में। कहा दिया था? नेहा विक्रम। हाँ 2.40 ताली बजाओ। 2.40 में पहले भगवान ने दिया था, नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। पहले भी ये चीज दिया था। तो यहाँ अर्जुन ने क्यों पूछा? कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर सक्सेस मिले तो, और नहीं मिले तो दोनों भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा है। ए तन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेत्ताना युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। आपके सिवा और कोई नहीं है जो इसको नष्ट कर सके। क्यों आपके सिवा कोई नहीं है? वो तीनों जानते थे, वो तो नहीं, क्योंकि यह लेक्चर आपने ही दिया है। तो आप ही के लेक्चर है, कोई क्वेश्चन है तो आप ही जवाब दीजिए। जैसे अभी आप लोग एग्जाम लिखोगे, उसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं है, तो लास्ट को आप ही दे सकते हो, आप ही ने क्वेश्चन ऐसा नहीं, भगवान इसलिए करे, आप ही गुरु है ना, गुरु मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 40 को लिया। अब भगवान जो है 40वें श्लोक में बेचारे अर्जुन का हाल देखते हुए उसको प्यार से पुकारने वाले, क्या बोलने वाले हैं? तात। क्या बोलने वाले हैं? तात।
चल तात यानी मेरे दोस्त, मेरा भाई, ऐसा उपनिषद में जनरली ऐसा होता नहीं, गुरु और शिष्य होता है। यहाँ उन्होंने उसको अपना बोल टेंशन मत, मैं हूं ना। हाँ? तो यहाँ कहा गया है श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक और न परलोक में ही विनाश होता है, न यहाँ न वहां। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। जो भलाई करने वाला है वो बुराई से कभी पराजित नहीं होता, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो यहाँ प्रभुपाद जी नारद मुनि से कोटेड जो श्लोक हैं वो कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर् भजन पक्वपते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अबूद मुष्यकिम गोवर्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। लोग दुनिया में लगे रहते हैं, कहीं कुछ मिला के लास्ट में कुछ नहीं। और भक्त जो है उसको चलो ये उसने खुद छोड़ दिया, लेकिन खुद छोड़ दिया आसक्ति छोड़ दिया, कार्यरत तो वो है, फल की आशा नहीं कर रहा है और वो उसका फल मिल भी रहा है, लेकिन वो उसमें नहीं लगा, उसकी चेतना वो वहां नहीं लगा रहा है। चेतना कहाँ लगा रहा है? कृष्ण में। तो क्या हो रहा है, वहां थोड़ा भी वो आगे अग्रसर होगा तो उसे फायदा होगा। इसका साइंस क्या है, ये देखो ऐसा है, मैं ज्यादा डायग्राम बनाने के मूड में नहीं कि अब जो है कार्य में आपने शरीर को इस्तेमाल किया, मन को इस्तेमाल किया, बुद्धि को इस्तेमाल किया, ये सब को आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी जो चेतना है ना, चेतना ये विकसित होती रहती है। क्या होती है? ये 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म और अलग अलग क्रिया, कभी कर्म योग निष्काम कर्म योग करते 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 आपकी चेतना सत्य ज्ञान और इससे भरते जाती है। मतलब आप सच्चित आनंद जो आपका असली रूप है उसमें आपकी चेतना विकसित होती जाती है। मतलब आपके ऊपर जो बादल है अज्ञान को धीरे धीरे हटते जाता है, चेतना विकसित होती लास्ट में भक्ति में आपको शुद्ध भक्ति के लेवल पे पूरी विकसित हो जाती है। तो इसको कई जन्म लग जाते हैं। तो विकसित क्या हो रहा था, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारा कुछ जन्मों में यहाँ तक विकसित हो गया, अगले जन्म में भले आपको इधर कुत्ते का शरीर मिले लेकिन आपकी चेतना इधर तक ही रहेगी। वो इधर से आप भले ही बाकी कुत्तों की चेतना इधर तक है, आप यहाँ रहोगे। उदाहरण, भरत महाराज राजा थे और यहाँ का पद बड़ा था, यहाँ से चालू किया तो क्या हुआ, एक हिरण से आसक्त हो गए सेवा करते करते। वो ये भूल गए कि राजा वो थे, अब नहीं। इसलिए कोई साधु घर वर छोड़ के तपस्या करने आता है, मम्मी पापा, यहाँ नहीं रोना चाहिए। यहाँ रोएगा तो क्या होगा, फिर अगला जन्म पुनः एक मम्मी पापा मिलेगा। तो या तो त्याग करके आ जाओ और नहीं तो फिर यहाँ रह के वो करो, यहाँ से चेतना उठाओ। तो अब क्या होता है, यहाँ चेतना उसका बढ़ गया, गिर गया नीचे, गिर गया मतलब चेतना नहीं गिरा, उसका शरीर यहाँ से निम्न में चला गया। अब वो चेतना विकसित होने का चांस थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी उसको संग मिला, किनका? ऋषि मुनियों का। ऐसे जगह भगवान ने डाल दिया जहाँ पे, तो ये इधर ही रह गया। अब अगले जन्म में जड़ भरत तो एकदम क्लियर था, भैया ये लफड़ा नहीं करने का, एकदम जड़ भरत, मारो मेरे को, काली माता के बदले के मारो, वाला मिले जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो चेतना की कहां तक पहुंच गया, इतना पहुंच गया कि जब राजा रहुगण का पालकी में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, वो क्यों हुआ, नीचे चींटी थी, वो मारना नहीं चाहता था, तो वो ऐसे किया तो गिर, पालकी थोड़े हो गया। बोले कौन है रे, हाँ कौन है ये, तो बोलते दिखता नहीं तुमको, लड़ कहीं का, पगलो टिकलोट, उसको सब बोल दिया, बॉडी सब क्या क्या बोला उसको, ये चीज बोला, तू पागल है, तू मोटा है, तू खाता है, पागल है। और वो हंस रहा था। वो क्यों हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था ये भी अगले जन्म में बनेगा कुछ। तो हंस रहा था, बोला हंसता है तू, बोलते ऐसा भी हो सकता है पिछले जन्म में मैं राजा था और तू सेवक। वो बोला, वो ऐसे नहीं बोला, उसको याद भी था पिछला जन्म राजा तो याद था कि मैं कहां से आया हूँ, 3 जन्म तो उसको याद आ गया। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तब वो भरत, जो एक्चुअली भारत बोलते हैं ना, वो वही था, भारत राजा। तो तभी तो पूरे ब्रह्मांड को राज ही कर रहा था, तो उसको मालूम था जो भी तभी जीव होंगे कहीं ना कहीं मेरे अंडर ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है, तो उसको
थोड़ा इसको भी रघुगण को लगा, अभी वो अपने आप को राजा समझ रहा था, बाद में समझा अरे ये विकसित है, मैं नहीं। तो कभी भौतिकवादी वालों को क्या लगता है, हमारा पैसा है, गाड़ी से आएंगे, भक्ति में एकदम भगवान के एकदम बटवा निकालेंगे, 500 कड़े कड़े 200 नोट डालेंगे। एक बेचारा गरीब भक्त आता है, तब आमा के बचा वो बचा लेना, तो उसको लगता है देखो गरीब, देखो ये नहीं जानता कि वो मुंह खोल देगा तो इसको इसका अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो भगवान आपकी चेतना का जहां विकसित, जहां तक आपने किया है वहां करेंगे, उतना तक आपके लिए आसान हो जाता है भक्ति करना। जहां तक जो भी आपने एडवांस किया है वहां तक इसे भुर्र करके जाता है, बाद में दिक्कत होता है। कई लोगों का द्वेष बचा रहता है, तो भक्ति उक्ति कर रहे थे, बाद में द्वेष आने लगता है, गाड़ी ऐसा बहुत आवाज आता है। वो भक्ति में भी ना देखे, बहुत सारे ड्यूटी आते हैं, तो जैसे कोई नया ड्यूटी आता है, कोई पुराना ड्यूटी है, वो नया ड्यूटी बहुत एडवांस होते जाता है, इधर तक उसका बच्चा है, बाद में देखना वो एकदम गुस्सा होना, द्वेष करना, छोटे छोटे बातों में आसक्त रह जाना, तो इतना अनर्थ उसे खुद से पार करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो वैसा होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये भले ही नाश हो जाए, नया मिले, लेकिन ये नाश नहीं होता है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड लोग हैं। तो नॉन रेगुलेटेड लोग जो हैं वो भले ही दिखने में ढिंग ढांग की दिखे, लेकिन उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती है। रेगुलेटेड है जो शास्त्रों को पालन करते हैं। ठीक, 41 खोलिए। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के लोग कहे गए हैं, जो थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा करते हैं, और कुछ बड़े लेवल पे करते हैं। तो थोड़े वालों का बात हो रहा है। तो क्या होता है, जो थोड़ा किए हैं उनको क्या कर दिया जाता है, ठीक है, उनको फिर स्वर्ग वर्ग भेज के भोग भाग करवा के, हाँ, फिर वापिस उनको एक मौका दिया जाता है उतना। तो अगर हम भक्तों में कच्चा रह गए तो क्या होगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, तब तक यहाँ चैत्र महाप्रभु की कृपा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम भक्तों को ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जना में सीरियसली निकल जाओ। ठीक है, एडजस्ट करो, बोट से बाहर नहीं जम मारने का। जो समुद्र में बोट जाता है उसमें बैठे हम कृष्ण भावना के बोट है, तो बोट से बाहर ना छोड़ देंगे, फिर नीचे शार्क वार्क बैठा है, खचैक खचैक, उसका कटर चालू है, जैसे हमारा घास का कुट्टी का कटर होता है ना, कट्टे कट्टे कट्टे, कभी भी कट्टे, आओ आओ भक्तों का संग छोड़ो हमें। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको इतना करके भगवान फिर वहां चांस दे देते हैं। और कहाँ देते हैं, तो ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में भी दे सकते हैं, या किसी मर्चेंटाइल यानी किसी धनवान के घर पे दे देंगे, तो आसान हो जाता है थोड़ा उसका फैसिलिटी। मतलब उसको कुछ भी भोग लगाना है, कुछ भी करना है, या कुछ खर्चा करना है, फेस्टिवल मनाना है, तो उसके लिए आसान, यज्ञ वगैरह करना है तो आसान हो जाता है। 42 में दूसरे लेवल का कहा गया। कौन सा दूसरा लेवल, जो बहुत किया है लेकिन पूरा नहीं कर पाए। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यहाँ वो कहते हैं कि फिर उसे ऐसे लोगों के घर में जन्म मिलता है जहाँ ऑलरेडी मतलब प्रगत लोग हैं। इसलिए वैष्णव के घर में प्रगत जीव आते हैं, इसलिए वैष्णव को पवित्रता से जीवन जीना चाहिए, ताकि पवित्र जो सोल आपके घर पे आए वो अपना उद्धार करे, और 21 पुश्तों का उद्धार कर देता है। वो इतना भी कर दिया आपने, एक माता पिता होने के नाते पवित्र जीव का प्रवेश भी करवा दिया, तो भी आपका उद्धार निश्चित है। जैसे ध्रुव महाराज का हो गया तो किन का हो गया, ध्रुव की माता का हो गया। प्रहलाद का हो गया तो किसका हो गया, सबका हो गया। हिरण्यकशिपु को कुछ उद्धार नहीं होना था, इतना टेरिफाइंग आदमी था, लेकिन बेटा, उनका बेटा देखे क्या बोला भगवान से, मेरे पिताजी को उद्धार कर दे। तो बोला रे वो चिंता मत करो, मेरे भक्त का तो मैं 21 पीढ़ी, 10 पीछे उसका और 10 आगे। इसलिए जब बाद में बलि वली आए तो इसलिए भगवान आए ना, वचन दिया था ना, ऐसा है। तो ऐसा कोई कुल में पैदा हो तो बड़ा चीज होता है। तो भक्त पैदा हो जाए तो मम्मी पापा निश्चिंत, टेंशन नहीं, अपना तो नंबर लगेगा भैया, तू कर भक्त। तो यहाँ कहा गया कि ऐसे वो उनको मिल जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि उनका ही और उनके गुरु का भी, श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जन्म भी ऐसे घर में हुआ था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा भी वो सौभाग्य है। उनके पिताजी गौर मोहंडे, वो कहते थे शुद्ध भक्त हैं, और इसलिए उन्होंने जो पहला किताब है ना कृष्णा का,
उन्होंने अपने पिताजी को लिखा है प्योर डिवोटी, क्योंकि उन्होंने राधा गोविंद जी की भक्ति सिखाई और 5 साल में अपने बच्चे को रथ यात्रा वगैरह करना सिखाया। तो नसीब है ऐसे माता पिता के घर में जन्म लेना। 43 तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये कहा गया कि जहां छोड़ा था वहां से चालू करेगा। 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशो अपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया है, हाँ, कि कैसे नामाचार्य बन गए, जब मुस्लिम घर से भी जन्म लिए थे लेकिन नामाचार्य बन गए। और तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है ना, जहाँ कौन कहती है, देवहूति कपिल मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ बतशोपचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुशश्नुराय ब्रह्मानुचूर्णम गृणन्ति एते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडाल परिवार से क्यों ना हो, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये उसमें दिया गया है। ठीक है, 45वां श्लोक खोलिए। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं। तो 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसकी पुष्टि आती है। क्या कहते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। कि जो दृढ़ व्रत है उसको कब दृढ़ व्रत मिलता है, पावर अनेक अनेक जन्मों से, जब वो धीरे धीरे वो अपने सजग होते हुए अपने सारे पापों से मुक्त होने लगता है। वाह। तो अब जो है, अब एक्चुअल लैडर का डिस्कशन आएगा। तो अब जो भगवान क्या कर रहे हैं, अब वो लैडर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा इधर थोड़ा बना देता हूं, तो 1 मिनट में आपको सारा श्लोक समझ में आ जाएगा। नहीं तो वो नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। लगा दिया। अगर तपस्या करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, या कर्म करते हैं हम, या भजन करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी करते हैं, ये कुछ मार्ग हैं। तपस्या करते हैं लेकिन हम कृष्ण को नहीं दे पाना चाहते, माइनस कृष्ण, तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, कोई सक्सेस नहीं आएगा। उसको एक इंग्लिश में वर्ड लिखा है मैंने, इसमें इंग्लिश में वर्ड आता है इम्परफेक्ट। प्रॉपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब पूरा नहीं हुआ वो, इम्परफेक्ट। कुर्ला कॉल करूं बोलूंगी इम्परफेक्ट। और ज्ञान अगर है लेकिन कृष्ण ज्ञान से नहीं, आप कृष्ण को सिर्फ ज्ञान ले रहे हो लेकिन कृष्ण का केंद्र बिंदु नहीं रख रहे हो, तो क्या हो जाएगा वापिस, इम्परफेक्ट। अगर आप कर्म कर रहे हो लेकिन भौतिक इच्छा रख रहे हो लेकिन भगवान से नहीं जुड़ रहे हो, कर्म माइनस कृष्णा, क्या हो जाएगा, श्रम एव ही केवलम, हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क, केवल मेहनत, गधा मजूरी। आजकल कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, वो ब्राह्मण कार्य छोड़ के सिर्फ धागा कर रखते हैं और बाकी वो लॉरी वॉरी उठाते रहते हैं, प्रबंध लिखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हार्ड वर्क, नाम के लिए तो ब्राह्मण का कर्म अलग होता है। भजन कर रहे हो लेकिन भगवान का नहीं कर रहे हो, देवी देवताओं का इत्यादि कर रहे हो, तो क्या क्या माना जाएगा, भजन भी जो है इम्परफेक्ट माना जाएगा। या उसको बेसिकली माइनस कृष्णा कर दोगे तो आप बेसिकली मैटर का भजन कर रहे हो,
तो बेसिकली आप क्या जी रहे हो? मटीरियल लाइफ। क्या जी रहे हो? भौतिक जीवन आप जी रहे हो। अब यही तपस्या आप अगर कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हो, मैं भी कृष्ण को के लिए देता हूं, ज्ञान से कृष्ण को पा रहे हो, कर्म से कृष्ण को कर रहे हो और भजन कृष्ण के लिए कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? भक्ति योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कर्म योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब निष्काम सकाम जो भी समझे, लेकिन कर्म योग है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ज्ञान योग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्यान योग हो जाएगा। तो ऐसे तपस्या से, ज्ञान से, कर्म से, या भजन तो लिखा नहीं लेकिन उस श्लोक में आता है, ये सब से, ये करने से तुम्हें कुछ मिलना है? उससे अच्छा अर्जुन तुम क्या करो? योग करो। बात समझ में आया? अब खेलो 45 श्लोक, तब समझ में आएगा। 45 श्लोक, 45 है 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, हाँ सुनो, देखो किसकी बात हो रही है? ये सभी योगियों की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? योगी पुरुष तपस्वी से, इधर वाले से, ओनली तपस्या जो भगवान को छोड़ के कर रहा है, तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। बनना ही है तेरे को तो क्या बनो? योगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब 47 खोलो। टाइम पे खत्म होने का आनंद आप एक शिक्षक को पूछो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ता तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये भी है, ये भी योगी है, ये भी। इन योगियों में श्रेष्ठ कौन है? क्यों? क्योंकि ये एक ही योग है जो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, 3 गुणों से परे है। यहां भी सत्व गुण है, यहां भी सत्व गुण है, यहां रजर सत्व है, मिल रहा है। इसका आउटपुट ज्ञान है तो वो भी सत्व समझ लो, जो भी। तो बेसिकली 3 गुणों के अंदर है। और ये क्या है? माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो उस परम आनंद का आस्वादन करता है जो 3 गुणों से परे है। दूसरा क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है? मैं इसी, ये एक डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? 3 गुणों से दूसरा क्या है? हाँ, उधर कमेंट आ गया। ऑलराइट सर, राइट। 3 गुणों से परे है। और क्या है? भक्ति में भगवान से बहुत मतलब जल्दी। हाँ, ये पागल है, पागल। सिर्फ भगवान के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? भगवान। बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें केंद्र बिंदु कौन है? भगवान। बाकी सब में कर्ता कौन है? ये कर्ता नहीं है, ये भागता है। ये पागल है। ये पागल है क्या? तो ये कृष्णा सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? कृष्णा सेंटर में है। मतलब स्वाभाविक आकर्षण में चले जाता है भगवान के प्रति। जैसे लो चुंबक होता है ना, चुंबक, लोहा वहां रख दीजिए तो क्या होगा? चट करके चिपकेगा। वैसे भगवान के बाद देखो ना, भगवान का विग्रह देखते लगते हो, क्या दूं मैं, मतलब ऐसा लगता है क्या खाली कर दूं, क्या नहीं। बाद में बीवी बोलते रहने दीजिए, कितना दीजिएगा? अरे रुक रुक। कभी लोग बोलते है ना, मंदिर में ये सेवा है, पति हाथ ऊपर करता है पहले, पत्नी
हाथ नीचे। जब मंदिर लोग बोलते कि हमको सेवा के लिए 1-2 भक्त चाहिए, और पत्नी अगर हाथ ऊपर कर दी तो बोलती ले जाइए महाराज जी, मैं डबल डोनेशन भैया शांति रहेगा 10 दिन घर में। ये कृष्ण सेंटर है, समझ रहे हो? इन तीनों में सेंटर कौन है? आपको इंद्रिय निग्रह करना है, आपको ज्ञान अर्जित करना है, आपको अपने चित्त को सब करना है। तो कर्ता कौन है? आप हैं। अब यहां पे वो है। तीसरा क्या है? तीसरा है ये सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट यानी हाँ, यानी समझो ये ज्ञान के फायदे हैं, ये तपस्या के फायदे हैं, ये कर्म के फायदे हैं, ये अलग योग के फायदे हैं, और ये भक्ति योग है। इसमें सब अपने आप आ जाएगा। आप भक्ति करिएगा तो आपको जो कर्म करके आपको इच्छा पूरी करनी थी, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, भक्त कैसे बिना कपड़े के घूमते हैं क्या? हाँ, अभी वही देख लो, अंबानी रिचेस्ट आदमी है, वो IPL का कप लेके जाते, उसकी माता जी पहले आके कृष्ण को अर्पण करती है। अच्छा चीज है, फिर भी हम चेन्नई को सपोर्ट करते धोनी की वजह से। हार गया तो बड़ा दुख होता है कि हमने IPL ही बंद करवा दिया, चेन्नई हार गया तो अब ये डेटा आप सबको नहीं मालूम होगा। तो ये सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट यानी जो इधर पूरा होना है वो वहां पे अपने आप होना है। यहाँ पे थोड़ा आनंद होता है परमात्मा को देख, यहाँ रोज आनंद होता है। मंगल आरती में संसार दावा नलित लोका, उसमें अटेंडेंस मैं आ गया। और इसमें कितना नियम है? ऐसे बैठना है, ऐसे सांस लेना, रेचक फेचक में एक भी अटक गया तो मर जाएगा आदमी। और यहाँ कीर्तन में हरी बोल, एक में देखा होगा हरी बोल, ऐसे नाच रहे और किधर भी नाच दूं, कि भी हाथ पांव कैसे भी हिला दो, इधर कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इधर का कुछ भी टेंशन नहीं है, सब इधर आप आ रहा है। आपको फल चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। अच्छा, भक्तों को सुंदर पत्नी नहीं मिलती है क्या? मिलती है, सब मिलता है। सुपर मार्केट है ये। क्या है? सुपर मार्केट। ये मूर्ख है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इन लोगों के लिए वर्ड होता है भजन। क्या होता है? और देवताओं के लिए शब्द होता है पूजा। पूजा देवताओं की भी हो सकती है अथवा किसी मान्यवर की हो सकती है। जब किसी को हार डालते हैं, मंत्री संतरी को या किसी मान्यवर को हार डालते हैं, आप आइए प्रणाम करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इज्जत है, वर्शिप है। परंतु वो भगवान तो इसलिए भगवान केवल भजन किसका होता है? सिर्फ भज धातु किसके लिए है? सिर्फ विष्णु के लिए है। ये शिव और ब्रह्मा जी के लिए भी नहीं है। भज धातु यानी भज आप उसी का कर सकते जिसका आप अंश हो। आप अंश किसके हो? आप माँ बाप का भी अंश हो, लेकिन आपका शरीर माँ बाप का अंश है, आप नहीं। आत्मा तो केवल एक प्रिंसिपल। तो भज धातु किसके लिए है? बात समझ में आया? तो आप ऐसे मुस्लिम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या आप सबकी पूजा करते हो? ना, हम सबकी पूजा करते हैं, भजन नहीं। भजन हम किसका करते हैं? क्योंकि यहीं से तो हमारा परमानेंट कनेक्शन होने वाला है। तो ये सुपर सेट है ये। और यहां ना अनलिमिटेड जॉय है। और ये फाइल क्या है? फाइनल स्टेज है। क्या है? इसके आगे कुछ खोजने की कोशिश मत करो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। बात समझ में आया? ठीक है, हरे कृष्णा। और इसमें आप परपोर्ट पढ़ लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 3रा श्लोक इसमें आया हुआ है। भक्ति योग इज कल्मिनेशन ऑफ ऑल योगस। फिर सारे उपनिषद इत्यादियों का रेफरेंस है, मैं आपको मेरे नोट्स के थ्रू स्कैन करके भेज दूंगा। इसको 1-2 दिन लगेगा स्कैनिंग करने में। तो 6 अध्याय हो गए हमारे। तो जो भी मेरे नोट्स हैं 6 अध्याय तक के, मैं आपको श्योरली स्कैन करके भेज दूंगा। आप में से जो ऑनलाइन बाद में सुनेंगे या आप हमारे रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो कृपया करके या तो आप मेरे नंबर पे, या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 9142217354, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे आचार्य ट्रेनिंग कोर्स का। इस पे आप भेज दीजिए, या मेरे नंबर पे 8808423269 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पहले सत्र की जय। हरे कृष्णा। तो मैं आपको एग्जाम का ओरिएंटेशन दे देता हूँ कि एग्जाम क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है। ये 9:30 बजे चालू होने वाला है, ठीक है ना? वो कहाँ है जो भेजने वाला कैट वाला बंदा? गुरु सुरेश भेजेगा ना, सबको भेजेगा वहाँ से? मेरा सुन रहा है लेक्चर? ठीक है। तो आपको डेमो दिखाना है।
मैं है मेरे पास, टेस्ट डेमो है तेरे पास ना? हाँ। यहाँ निकाल के रख, और जो है जो लिंक यहाँ निकाल के रखो। तो आपको जो है मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि एग्ज़ाम क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। मतलब बहुत आसान पेपर है, ठीक है? तो सभी वर्सेस को रेफरेंसेस हैं, कुछ कुछ को है 50% थे। हाँ। तो अब जो सवाल हैं इसमें 100 सवाल हैं, 100 सवाल हैं। इन 100 सवालों में आपको जब पेपर, आपको एक लिंक मिलेगा, पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें से 50 से ज्यादा कुछ सवालों में आपको रेफरेंस दिया गया है, जैसे कौन से अध्याय से आया हुआ है, ऐसे लिखा होगा 1.1 यानी पहले अध्याय का पहला श्लोक, उसमें वो सवाल आया। अगर सवाल नहीं आया है, मतलब ऐसे कुछ है, मतलब 50 सवालों से थोड़े कम ऐसे सवाल हैं जिसमें रेफरेंस नहीं दिया गया है, यानी वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से श्लोक से, लेकिन आपको अंदाज आ जाएगा, आपके अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कहीं पे है, तो इससे इधर रेफरेंस नहीं होगा। ये 2 हैं, तो हर क्वेश्चन को 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ABCD है वो लिख सकते हैं, ऐसे होगा, A ऑप्शन होगा, वो आपको लिखना नहीं, C और D, तो यहाँ जवाब होगा। तो इसका एक स्टाइल है कि आपको गेट पे आपके नंबर पे, जो आपने जिन्होंने रजिस्टर किया है वही एग्जाम दे सकते हैं। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया परंतु आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आज जिन्होंने किया उन्हीं का एग्जाम होगा, और जिन्होंने लेट किया उनका बाद में एग्जाम लिया जाएगा, पेपर भी अलग होगा। तो अभी जिनका है हम उन्हीं को अभी हाथ लगाएंगे। ऑप्शन इस प्रकार से है, ABCD ना, गोला ये बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें एक्चुअली ये ऐसा होगा, गोला ऐसा लाइक, यहाँ एक आंसर होगा, यहाँ एक आंसर होगा, ऐसा लाइक क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और ये कैसा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। तो अब क्या है, आपको ये क्वेश्चन पेपर भी है जो PDF फॉर्मेट में है, और ये इंग्लिश और हिंदी में है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। तो क्लिक करिएगा इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश का ABCD आने लगेगा, एक क्वेश्चन, फिर ऐसा आपको क्लिक करना है, आपको सवाल पढ़ के उसको क्लिक करना है। ऐसे कर करके 2, 3, 100 तक क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, वहां सबमिट बटन होगा, सबमिट कर देना है। सबमिट नहीं भी करिएगा तो अपने आप 11 बजे ये बंद हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं प्रभु जी 1 मिनट और, हमको कोई लेना देना नहीं। आपने सबमिट बटन दबाया, नहीं दबाया, सबमिट दबाएगा तभी आएगा ना, नहीं दबाएगा तो भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो सबमिट करना चाहिए। तो उसे पहले सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको सबमिट कर दीजिएगा 11 से पहले, 10:58 में ही कर दीजिएगा, तो आपका फायदा होगा। सबमिट कर दीजिएगा, और इसका रिजल्ट अपने आप आपको कितने बजे आएगा उनको? जब आप चाहते हो 11 बजे ना, 11 बजे आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको खुद उसका आंसर और रिजल्ट आपको ऑनलाइन आपके ही वो उधर ही आ जाएगा, मेल में आ जाएगा। आपका जो मेल आईडी है, जिस आप जब ये खोलिएगा ना लिंक, तो वो आपका जो मोबाइल में मेल आईडी होता है उसको बोलिएगा तो ओके कर दीजिएगा, उसी मेल आईडी पे आपको इसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि इसका क्या जवाब था। समझो इसका ये जवाब था B, तो आपको दिखेगा कि ये जवाब आपने सही किया है। फिर कोई गलत किया तो ये गलत हो गया, इसका ये जवाब था, ऐसा अपने आप आएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो यही करिए 99%। दूसरा, जो जिनको बहुत तकलीफ होता है ऑनलाइन वगैरह करने में, जिनको समझने में बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको ये PDF मिलेगा। इस PDF में ABCD लिखा होगा। जैसे पहला सवाल है तो A, ऐसा पहला सवाल उसका A, फिर B, फिर C, फिर D। आपको लगता है तो आप एक पेपर पे ऐसा लिख सकते हैं, 1 का जवाब A था, 2 का जवाब C था। तो आपको ये पेपर का अपने घर से फोटो खींच के हमारे गेट नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, तो हम उसको चेक करके आपको फिर जवाब आपको मार्क्स दे देंगे। और हाँ, 11 बजे से पहले होगी, और ये भी 11 बजे से पहले, यानी कि अपने घर में लेकर आराम से बैठे खाना पीना खिचड़ी पका के नहीं, ये भेजना है आपको 11 से पहले। आसान है, ये आप मोबाइल पे देख सकते हैं सवाल, और एक पेपर पे लिख के बाद में उसका फोटो खींच के हमको अच्छे से खींचेगा। फिर आंसर एक अब भी दिखने लगे ऐसा मत करिएगा, अच्छे से फोटो खींचेगा। ठीक है, जब आप ये फॉर्म खोलिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। खोल तो इसको, रुको मैं क्लिक करके उनको ना ये फॉर्म दिखाता हूँ। मतलब उसमें ये मेरे को जो आपने लिंक भेजा मैं करता हूँ। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, क्लिक करके नहीं इनको दिखा रहा हूँ कि मेरे को कैसे व्हाट्सएप आता है। ये देखिए,
ये है। अभी मुझे ये जो है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे यहाँ पे लिंक आया है। मैं उधर से आता हूँ रुको। अभी आपको ये भगवत गीता का लिंक दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है भगवत गीता लिंक, ये लिंक आएगा। एक इंग्लिश दिख रहा है और एक हिंदी दिख रहा है। तो अगर मैं अभी इंग्लिश या हिंदी में क्लिक करता हूँ, अभी देखिए हिंदी क्लिक करता हूँ तो ये एडवर्टाइज आ गया जो अपने आप आता है। हाँ, अब उसको अलाउ कर दिया मैंने, अलाउ कर दिया। अब अलाउ के बाद वो क्रोम में मैंने खोल दिया। देखिए क्रोम को ही लेना है आपको, क्रोम को ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रहा है, आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं अपना। उसके आगे जी आपको कोड है, आपको गैट का कोड मिला होगा, तो कृपया करके कोड भेजिए, तभी आपको एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं मिला है तो प्लीज़ आप हमारे गैट नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको भेज देंगे। फिर देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक किसने बोला? हाँ, तो जवाब देखिए धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण, अर्जुन। तो अगर धृतराष्ट्र ने बोला है तो आप धृतराष्ट्र को ऐसे क्लिक कर सकते हैं। देखिए वहाँ धृतराष्ट्र का बटन आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कर करके सारे सवाल आप हाँ दे सकते हैं ना, वो ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये है, अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर गैट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मैसेज करिए तो आपको फटाफट रिप्लाई आएगा। लेकिन फालतू के क्वेश्चन मत लिखिए। आपको समझ गया है तो हम इतने लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आपको समझ गए तो आप अपना कर लीजिए। समझ, ये हर बच्चे ने तो अपने स्कूल के बच्चों को पूछे, वही सब एग्जाम देते रहते हैं। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट आप सबको। 27 हो गया है। मैं पुनः दोहराता हूँ, आपको अभी व्हाट्सएप पे गैट का लिंक आएगा जिसमें इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर का लिंक होगा। आप जिस भाषा में चाहें उस लिंक को क्लिक करिए, ऊपर में अपना ईमेल आईडी लिखिए, उसमें गैट का नंबर आया होगा GAT21 MDM, आगे वो कोड रहता है, वो पूरा कोड अच्छे से लिखिए, क्योंकि उसी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो आपके नाम का कोई और पेपर लिखेगा और फेल हो जाएगा और आपका वो होगा। इसलिए कोड है और कोड हमारे पास सेव्ड रहता है। एक बार किसने सबमिट कर दिया तो दोबारा एडिट नहीं कर सकता। हाँ, एक बार सबमिट कर दिया तो वापिस भरिएगा तो वो डबल गैट नंबर पे लेता नहीं है। एग्जाम एक बार गैट नंबर इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी बार वो गया। ये नहीं कि प्रभु जी याद आ गया, कोई याद नहीं आना है। ठीक है, और ये 100 सवाल होंगे, 50 के रेफरेंस दिए हुए हैं। 50 के रेफरेंस जानबूझ के नहीं दिए ताकि आप थोड़ा अध्ययन किए हैं तो उसका भी फायदा होना चाहिए। और आपका रिजल्ट आपको 11 बजे डॉट आपके इस पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी 9:30 से 11 एग्जाम होगा और हम लोग आपको अभी भेजेंगे और हम लोग ऑनलाइन रहेंगे, आपके साथ व्हाट्सएप पे रहेंगे और गैट का मेंबर्स भी हमारे साथ रहेंगे। आप में से किसी को कोड नहीं मिला हो, ऐसा होगा नहीं मिला हो तो प्लीज़ आप बताइए, कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। डॉट 9:30 बजे गैट कोड आएगा।